बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निक्की कुड़ी किचन। जी आया नो खुश आमदीद। हफ्ते रवो ते वफदे रवो और जी देखते रहें निक्की कुड़ी किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें और ईद मुबारक। बहुत बहुत ज्यादा ईद मुबारक। आप लोगों को ईद का दिन आ गया है और ईद के दिन शीर खुरमा बनता है, खीर बनती है। तो किस तरह से 5 किलो दूध की हम मजेदार सी खीर बनाएंगे, तो ये रेसिपी जो है तो सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो इस तरह की क्रीमी मजेदार सी खीर जो है वो झटपट मिनटों में कैसे बनेगी, तो मेरे साथ नहीं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है जी 5 kg दूध और उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे हमने टोटा चावल लिए हैं सुपर बासमती के, तकरीबन ये हाफ पाव है। हाँ जी, आधा पाव चावल है टोटा। और यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी सवैयां हैं, जो पतली वाली सवैयां होती हैं वो वाली। चावलों को 20 मिनट पहले आपने अच्छी तरह से भिगो के रख देना होता है, ताकि वो नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही दूध गर्म होगा तो उसको बॉयल आएगा, तो आपने इसमें सवैयां और जी चावल जो टोटा है भिगोए हुए वो ऐड कर देने हैं। अच्छी तरह से मल के उनको धो के वॉश आउट करके, तो यहाँ पे आपने अब इसको पकने देना है, पकाते जाना है और पकाते जाना है पेशेंट के साथ, सब्र के साथ। और यूं आपने फ्लेम जो है वो हाई ही रखना है, हाई फ्लेम होगा और ये खीर आपकी पकेगी। आज कोई लो फ्लेम का फंडा नहीं होगा इधर, तो आपने जी हाई फ्लेम रखते हुए इस खीर को पकने देना है, प्रॉपर टाइम देना है और खुद पास इसके टिक के बैठना है। ये ना हो कि ये बाहर आ जाए आपके पीछे पीछे, तो बाहर नहीं आने देनी। दूध बहुत महंगा है और वैसे भी बहुत कीमती है दूध, इसको जाया भी नहीं करना चाहिए। और जाया करने के लिए इंसान को मिलता कहाँ है, क्योंकि महंगा ही बहुत है। तो हमने यहाँ पे खुला दूध इस्तेमाल किया है। खुला दूध बहुत अच्छा होता है आपकी किसी भी अच्छी रेसिपी के लिए, चाहे खीर हो, कस्टर्ड हो या जी शीर खुरमा हो। खुला दूध जो होता है तमाम चीजें अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पे ये देखें पकना स्टार्ट हो गई है। तो हमने जो चावल और थोड़ी सी सवैयां इसमें ऐड की हैं, देखेगा जैसे जैसे दूध पकता जाएगा वो कम होती जाएंगी और उसमें घुल मिल जाएंगी और बहुत ही मजेदार सी कुल्फा स्टाइल में, क्रीमी स्टाइल में आपकी ये खीर जो है वो तैयार हो जाएगी। तो यूं जी खीर हमारी पक पक के रह जाएगी, थोड़ी हाफ रह जाएगा दूध हमारा उसमें। तो आप अगर इस तरह से खीर बनाएंगे तो बहुत ही मजेदार बनेगी और आपकी वाह वाह और बल्ले बल्ले। तो एक तरफ तो खीर का जायका जो है वो एक तरफ हो जाए, तो बहुत मजेदार शानदार सी रेसिपी है, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप आगे हैं जी चैनल पे फर्स्ट टाइम, गलती से भूले भटके से मेरे चैनल पे आ गए हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज ईद का दिन है तो हमें भी ईदी दें चैनल को सब्सक्राइब करके, तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। वंस अगेन आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपके हमारे सबके रोजे जो है वो कबूल फरमाए। तो जब हाफ खीर पक जाए आपकी, इसमें थिकनेस आ जाए, बिल्कुल गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर आपने इसमें ऐड कर देनी है चीनी। तो यहाँ पे तकरीबन आधा किलो के करीब हमने चीनी ऐड की है। साथ में आप देखें कितनी मोटी तह की बलाई जो है वो भी जमना स्टार्ट हो गई है। और ये किनारा जो आपको नजर आ रहा है ना दूध का, एक लाइन सी ये येलो शेड में, तो यहाँ तक था दूध और पकते पकते वो कहाँ तक आ गया। और यूं हमारी खीर जो है जी पक चुकी है, पकने के करीब आ चुकी है। बिल्कुल थोड़ी सी और देर होगी और फिर ये पक जाएगी, तकरीबन 5 मिनट तक और इसको पकाएंगे। तो तब तक जल्दी से आप कमेंट करके बता दें कि आज ईद का पहला दिन है और आपके घर में पहली डिश क्या बनी है। आपने मीठे में क्या बनाया है, शीर खुरमा बनाया है, कस्टर्ड बनाया है या फिर जी खीर बनाई है। और अगर खीर बनाई है तो क्या इस तरह की खीर बनाई है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये खीर बहुत मजे की बनती है। तो पेशेंट के साथ, टाइम के साथ इसको भी बना के एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजेदार बनती है। और ये रवायत के तौर पे हमारे घर में बनती है, हर ईद पे बनती है और ऐसे ही बनती है। अकेली सिर्फ चावलों वाली जो खीर बनती है तो उसको थोड़ा सा स्किप कर दें और इसको बनाए नए तरीके के साथ। पकाने के बाद नाज़रीन आपने इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देना है। ठंडे होने के बाद आप किसी भी बर्तन में ऐड कर लें इसको और फिर फ्रिज में रखने के लिए इसको तैयार करें। अच्छी तरह से आप जो भी मेवा जात इस्तेमाल करना चाहते हैं आप वो ऐड कर लीजिएगा। हम यहाँ पे बादाम और खोपरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे बादाम और खोपरा ऐड कर देंगे और अब ये फ्रिज में जाएगी, ठंडी होने के लिए रख देंगे इसको। और इसका क्या ही टेस्ट होगा जब ये ठंडी हो जाएगी, तो और थिकनेस इसमें आ जाएगी और गाढ़ी हो जाएगी, तो और क्रीमी, बहुत मजेदार कुल्फा स्टाइल में ये खीर बनानी है। तो जरूर बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक तो मस्ट है। और अपने दोस्तों बिलियों यारों से जरूर शेयर कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। और जी ईद मुबारक, खुशियां बांटे, खुश रहे, अल्लाह हाफिज।